आज तक में काम करने वाली अंजना ओम कश्यप अपने ही ट्वीट में फंस गई हैं। उन्हें लगा था लोग बीजेपी यानी मोदी के समर्थन में वोट करेंगे, लेकिन जो नतीजा आया है वो उसके उलट है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। आज तक में काम करती है अंजना ओम कश्यप और कभी कभी ये तो कह देती हैं उनका नाम अंजना ओम मोदी है। हालांकि बाद में माफ़ी मांग लेती हैं, लेकिन आज की जो बड़ी खबर यही है कि 28 मई को जो देश को नया संसद मिलने जा रहा है उसका उद्घाटन समारोह 28 तारीख को है। उसी दिन सावरकर की जयंती भी है। देश के तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए नरेंद्र मोदी जी ही क्यों नए संसद का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति से नए संसद का उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा है। अंजना ओम कश्यप एक ट्वीट करती हैं। इनका ट्वीट आता है 24 मई को, जो है कि 12:21 यानी दोपहर के समय, और ये लिखती हैं उसमें, क्या आप विपक्षी दलों की तरफ से नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के फैसले से सहमत हैं? कांग्रेस को लेकर के टीएमसी आप सहित 19 दलों ने बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। अब आप देखिए जो रिजल्ट आए हैं बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट हैं कि 66% लोग कहते हैं हाँ, 34% लोग कहते हैं नहीं। यानी 19 पार्टियों ने, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी शामिल है, तेजस्वी यादव की पार्टी शामिल है, इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा ये लोग वहां पर नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी अकेले ही संसद भवन का उद्घाटन कर ले। इसके साथ ही तमाम लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। वही देखिए अनूप कुमार नाम के ट्विटर यूजर है, लिखते हैं आज तक में काम करने वाली अंजना ओम कश्यप अपने बनाए गए फंदे में खुद फंस गई हैं। अंजना को लगा था लोग बीजेपी यानी मोदी के समर्थन में ट्विटर पर उन्हें वोट करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें जो है ऐसा नहीं है 1, 2, 4, 10, 20 लोगों ने हिस्सा लिया हो, बल्कि 2,01,67 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। उन लोगों ने वोट किया है और 66% लोग अपोजिशन के समर्थन में है और 66% लोग यही कह रहे हैं कि जो 19 दलों ने फैसला लिया है वो फैसला सराहनीय है, वो फैसला काबिले तारीफ है। लेकिन अब जो अंधभक्त हैं उनको कौन समझाएं उनका क्या हो सकता है। और अंजना ओम कश्यप का दांव पूरी तरीके से उल्टा हो गया। वहीं देखिए हंसराज मीणा ने ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा दलित आदिवासी राष्ट्रपति से नए संसद भवन का भूमि पूजन नहीं करवाना, उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना यह बीजेपी द्वारा देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है, दलित आदिवासियों का अपमान है। बीजेपी आरएसएस की इस घृणित सोच को सारा देश देख रहा है। और इसके अलावा दूसरा ट्वीट आता है हंसराज मीणा का, लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब चुनाव में वोट मांगना होता है तो बोलेंगे राष्ट्रपति आदिवासी हैं, हमें आप लोग वोट दे दीजिए, लेकिन जब नई संसद भवन निर्माण के उद्घाटन और सम्मान देने का महत्वपूर्ण अवसर आता है तो वह राष्ट्रपति को ही किनारा कर देते हैं। शर्मनाक। #आदिवासी विरोधी नरेंद्र मोदी ट्विटर पर ट्रेंड चलवाया जा रहा है, ट्रेंड कराया जा रहा है। इसके अलावा अब आप देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का भी ट्वीट सामने आया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ तक लिख दिया कि SC ST विरोधी भाजपा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, जिन भाजपाइयों ने पहले दलित राष्ट्रपति व उनके बाद पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का खूब ढिढोरा पीटा था, उन्होंने जब नए संसद की नींव रखी गई तब तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। अब संसद भवन के उद्घाटन में वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को ना बुलाकर भाजपा सरकार दलित आदिवासियों का जानबूझकर अपमान कर रही है। इतनी आत्ममुग्धता ठीक नहीं कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति जिसमें निहित है उसे ही अनदेखा किया जा रहा है। सरकार शायद भूल गई है कि जिस संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है दोनों सदनों के साथ राष्ट्रपति अपने आप में उसका एक अंग है, जिसे संसद के सत्र आहूत करने की शक्ति प्राप्त है। उन्हें ही उद्घाटन ना बुलाना संविधान निर्माताओं की भावनाओं का आहत करना होगा। ऐसा कारनामा
किया गया है। तमाम लोग हैं जो लगातार अब सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है और टीवी वाले भी इसको लेकर के सवाल नहीं उठा रहे, ना ही इस पर कोई डिबेट करवाई जा रही है। और जब अंजना ओम कश्यप, जो खुद को कहती हैं अंजना ओम मोदी लेकिन बाद में माफ़ी मांग लेती हैं, तो उनका जो एक ट्वीट है ये बताने के लिए काफ़ी है कि देखिए किस तरीके से भाजपा के लिए बैटिंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देश की जनता ने बता दिया 66% जनता देश की जो है वो कहीं ना कहीं अपोजिशन के साथ खड़ी है। 33% 34% जनता ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है, जो मोदी जी ने फैसला किया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो विदेश दौरे पर थे और आज सुबह तकरीबन 5 बजे ही वे स्वदेश यानी भारत लौटे हैं और उनका जम करके स्वागत किया गया। लेकिन जिस तरीके खबरें अब सामने आ रही हैं और तमाम ऐसे जो छोटे छोटे संगठन हैं वे लोग जम करके विरोध कर रहे हैं। दिलीप मंडल साहब कहते हैं कि जो नया संसद भवन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। लेकिन दूसरा एक जो धड़ा है वो ये भी कह रहा है कि वीर सावरकर की जयंती के दिन ही नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। सवाल तमाम हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। चौतरफा सन्नाटा है, अखबार से खबर गायब है, टीवी वाले खबर को दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं राज्यसभा के सांसद हैं, नाम सुना होगा आपने, इमरान प्रतापगढ़ी हैं। तमाम जो टीवी चैनल के पत्रकार हैं वे लोग माहौल एक पक्ष में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा आजकल जो है कि लगातार जवाब दिया जा रहा है। सुमित अवस्थी जानते होंगे आप, इन्होंने ट्वीट किया था संसद सभी की है, फिर वो चाहे नई वाली हो या पुरानी, नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने को कतई भी सही कदम नहीं ठहराया जा सकता। इतनी दिक्कत है कि विपक्षी पार्टियों को तो कह दी कि वो संसद में आना ही नहीं चाहेंगे, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। क्या बहिष्कार करने वाली पार्टियां ऐसा ऐलान कर सकती हैं? पुरानी संसद वाकई में पुरानी पड़ चुकी थी, कई सालों से तरह तरह की दिक्कतें आ रही थी। नई संसद बन चुकी है, तैयार खड़ी है। विपक्षी पार्टियों को मोदी विरोध करने के सही तरीके ढूंढने होंगे। नई संसद का बहिष्कार करना सही मुद्दा नहीं है। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए कि जो जिस तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है ये सही कदम नहीं है। ऐसा लग रहा है सुमित अवस्थी जज बन चुके हैं और वे फैसला सुना रहे हैं। लेकिन इसी पर जवाब आया है इमरान प्रतापगढ़ी का। उन्होंने लिखा, प्रिय सुमित जी, विपक्ष उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहा है, संसद का नहीं। उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की जायज़ वजह हैं। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। जवाब मिल गया सुमित अवस्थी को। और अब आप इस वक्त जो है सुमित अवस्थी भी लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख रहे हैं, लेकिन चंद लाइनों में ही इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने अंदाज में सुमित अवस्थी को जवाब दे दिया है। अब आप सोचिए, जो तमाम लोग टीवी चैनल में काम कर रहे हैं या किसी ऐसे मीडिया घराने में काम कर रहे हैं जहां पर एक गाइडलाइन जारी की गई है कि आप एक पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं बोल सकते, वहां के पत्रकारों का ये हाल है। वे किसी एक पार्टी के लिए लगातार बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अंजना और कश्यप मैडम का जो दांव था वो पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। धन्यवाद।